नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कोराना हाजिर हूँ हिंदी व्याकरण के साथ। हमने पिछले वीडियो में देखा था सर्वनाम का परिचय और कुछ भाग उसका रह गया था जिसको यहाँ पर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, हमने देखा सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और उसके हमने भेद देखे थे। तो थे पहला पुरुषवाचक। मैंने बताया था कि पुरुष के साथ उसका संबंध निश्चित है अथवा अनिश्चित, ये प्रश्न है उसकी निजता का। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि इसके भेद कौन कौन से है। तो पुरुषवाचक, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक हो जाता है कई दफा जल्दबाजी में। अनिश्चयवाचक, पांचवा हो जाएगा प्रश्नवाचक और छठवा हो जाएगा निजवाचक। ये तो थे सर्वनाम के भेद। क्या थे? सर्वनाम के भेद थे। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इनके एक एक भेद को जानने की। ये तो थे सर्वनाम के भेद और आगे था कि सर्वनाम शब्द कितने हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, सर्वनाम जो शब्द हैं वो कुल 11 हुआ करते हैं। कई बार आपको डिजिट पूछ ले, है ना, केवल संख्या पूछ लें कि सर्वनाम के भेद कितने, तो इसके तो 6 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लें कि इसके शब्दों के भेद कितने, शब्दों के भेद कितने हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा कुल 11। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये हो गए इसके भेद। किनके? सर्वनाम शब्दों के। तो आज औपचारिकता निभाए बिना सीधे चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के ऊपर। आज दोस्तों बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और आपको पता होगा कि हिंदी में पुरुष कितने होते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पुरुष होता है 3। कौन से कितने होते हैं दोस्तों? 3। पहला होता है जिसको बोलते हैं प्रथम पुरुष। क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष। द्वितीय होता है उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। क्या बोलेंगे दोस्तों? दूसरे को बोलेंगे मध्यम पुरुष। ये रहा मध्यम पुरुष। तीसरे को जो बोलेंगे उसका नाम हो जाएगा उत्तम पुरुष। कौन सा दोस्तों? उत्तम पुरुष। तो ये तो हो गए पुरुष। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम उन सर्वनामों को कहा जाता है जिनका, या फिर ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता अथवा अन्य के प्रयोग हेतु किया जाता हो। जिनका प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला और अन्य यानी किसी थर्ड पर्सन के लिए जिनका प्रयोग किया जाता हो, उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई बात समझ में? वक्ता का मतलब बोलने वाला। जैसे मैं बोलने वाला हूं, तो इसमें मैंने लिख दिया मैं। क्या लिख दिया दोस्तों? इसमें लिख दिया मैं। ठीक है, इसमें मैं लिख दिया। ठीक है, मैं। ओके। श्रोता यानी कोई सुनने वाला। मेरे पास में कोई खड़ा है तो मैं उसको ये बोलूंगा ना, तुम सुनो, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो इसका मतलब यहां पे आ गया तुम। क्या आ गया दोस्तों? तुम। ये हो गया तुम। यहां पे हो गया अन्य, मतलब थर्ड पर्सन जो अपने पास में तो नहीं है और दूर खड़ा है, उसको हम बोलेंगे अन्य पुरुष। जैसे वह। क्या आ गया? वह। इसको बोलेंगे वह। तो ये हो गए 3। अर्थात वक्ता, श्रोता अथवा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहेंगे?
उन सर्वनाम शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द, पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रयोग शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहेंगे। कैसे? तो देखते हैं इसकी हल्की सी गणित थोड़ी आगे, कि मैं बात कर रहा हूं कि पुरुष कितने होते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, पुरुष 3 होते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा प्रथम पुरुष, दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष, मध्य में बीच वाला, और तीसरा हो जाएगा उत्तम पुरुष। कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। तो पहला प्रश्न तो यहां से बनता है कि ऐसा कौन सा सर्वनाम का भेद है जिसका एक और अन्य नाम भी है। तो इसको अपन अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष का दूसरा नाम क्या है? अन्य पुरुष। इसके अंदर आता है जो अन्य है, जो अपने साथ में नहीं है, तो दोस्तों इसका आ जाएगा वह। मध्यम पुरुष, जब श्रोता अपने पास में खड़ा है, सुनने वाला अपने नजदीक है और उसके लिए अपन जिसका प्रयोग करते हैं तो उसको बोलेंगे मध्यम पुरुष, तो हो जाएगा तुम। और हो जाएगा उत्तम पुरुष, जब वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है उसको उत्तम पुरुष के दायरे में रखेंगे तो हो जाएगा मैं। ठीक है, अब देखिए कि कई बार हम, ये इंग्लिश नहीं है, हिंदी है, अपनों से बड़ों को सम्मान देने के लिए तुम का प्रयोग नहीं करते, किसका करते हैं? आप का। ठीक है, तो आप जो शब्द है ये यहां पर भी आ रहा है और आप जो शब्द है निजवाचक में भी आएगा, पर वो किस तरह से आएगा उसकी बारीकी हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो वह से बन गया वे, वह। जैसे संस्कृत में आपने पढ़ा होगा अहम सहत उते सहत उते त्वम युवम यूयम अहम आवाम वयम, उसी प्रकार से वह, वे दोनों और वे शब्द, वे दोनों और वे सब। ठीक है दोस्तों, यहां पे आ जाएगा तुम दोनों और तुम सब, या फिर तुम कह सकते हैं तुम सब। और मैं का बहुवचन क्या बनता है? ये एक बार प्रश्न पूछा गया, सवाल है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो मैं का बन जाएगा हम। ठीक है, और ये तो है इनकी गणित, यानी ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब इनके जब परसर्ग लग जाते हैं तो वो थोड़े और बढ़ जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, तो ऐसे शब्द जहां पर इनका प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक के दायरे में रखे जाएंगे। तुम, तुम्हारा, तुमको, आपका, आपकी। ठीक है, मैं, सॉरी ये तो हो गया ना, मैं तो ऊपर, हाँ, हम, अरे भाई रे, ये यहाँ आ गया, हम तो इसमें आ जाएगा ऊपर वाले में, यहां पे आ जाएगा वह, वे सब, उनका, उनकी। मतलब ये शब्द इस प्रकार से प्रयोग किए जाएंगे, जिस प्रकार से देखते हैं कि एक प्रश्न बन जाता है। जैसे ये यहां पर आ गया आपका, क्या आ गया? आपका। तो प्रश्न आ गया आपका आज्ञाकारी शिष्य निम्न में से किस सर्वनाम का भेद है? आज्ञाकारी शिष्य। तो दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि ये जो आपका शब्द से आप ज्ञात कर सकते हैं कि ये किसका भाग हो जाएगा। ये आपका जो शब्द है ये 101% पुरुषवाचक में आ जाएगा। जिस प्रकार से तुम अच्छे खिलाड़ी हो, तुम कैसे खिलाड़ी हो? तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो दोस्तों यहां पर तुम जो शब्द है इससे ज्ञात होता है कि ये पुरुषवाचक के दायरे में आएंगे। मुझको किताब की जरूरत थी, मुझको किताब की जरूरत है।
किसकी जरूरत है? किताब की। तो ये जो मुझको किससे बना है? मैं से। और मैं किस में आता है? उत्तम पुरुष में। तुम किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में। और आपका आज्ञाकारी शिष्य, किसका आज्ञाकारी शिष्य? आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का निर्माण होता है और ये उसके दायरे में बैठेंगे पुरुषवाचक में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिसके प्रयोग होने से ये पता चलता हो कि निश्चय है, निश्चित है, 100% है, उनको हम निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। और इसके सर्वनाम शब्द हैं यह और वह। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि यह और वह का प्रयोग अपन पुरुषवाचक में भी कर सकते हैं। कैसे? यह लड़का, ये लड़का, फिर यह लड़का को छोड़ो, इतना ही देख लेते हैं पहले अपन। यह कल जयपुर था, ये कल जयपुर था। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम कोई वस्तु तो है नहीं वहां पे, जरूर और जरूर कोई व्यक्ति है, उसके बारे में तो कर रहे हैं। तो यह कल जयपुर था, तो ये पुरुषवाचक का भेद हो जाएगा। वह दिल्ली से आएगा, वह दिल्ली से आएगा। तो इसका प्रयोग पुरुषवाचक के संबंध में अपन कर सकते हैं, यह और वह का। पर सामान्यतः हम देखते हैं कि यह और वह का प्रयोग 100 और परफेक्ट तरीके से देखते हैं तो निश्चयवाचक में किया जाता है। किसमें किया जाता है? निश्चयवाचक में। कैसे? कि जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चितता का बोध होता हो, है ना, जिस निश्चित संज्ञा का बोध होता हो, और उन सर्वनाम शब्दों को हम निश्चयवाचक के दायरे में रखेंगे। जैसे यह कार पुरानी हो गई है, ये कार पुरानी हो गई है। तो दोस्तों यहां देखिए कि हम किसके बारे में कह रहे हैं? हम ये कार है, और 100% ये जो शब्द है ये इसी कार के संबंध में कहा जा रहा है। ये जो शब्द किसी अन्य के बारे में बोध ही नहीं करवा रहा, केवल और केवल इसके बारे में बोध करवा रहा है, इसलिए यहां पर ये निश्चयवाचक के दायरे में आएगा। वह पुस्तक उपयोगी है। वह पुस्तक क्या है दोस्तों? उपयोगी है। तो यहां पर ये जो शब्द है उस पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है। किसकी ओर इशारा कर रहा है? उस पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है कि वो जो पुस्तक है वो उपयोगी है, 100% काम की है। तो यहां पर एक निश्चय पता चल रहा है, यहां पर निश्चित हमें बोध हो रहा है इस वह के कारण कि ये निश्चयवाचक के दायरे में रखा जाएगा। किसके बारे में रखा जाएगा? निश्चयवाचक। अब है अनिश्चयवाचक। क्या है दोस्तों? अनिश्चयवाचक, जहां पे हमें कुछ निश्चित ज्ञात नहीं हो, जहां पे हमें फिक्स पता नहीं चले, है ना, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे अनिश्चितता का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक के दायरे में रखेंगे। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब दोस्तों ये जो कोई शब्द है इसमें आ जाएगा कोई और कुछ, ये दो शब्द इसके अंतर्गत आ जाएंगे, सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए कि जो कोई शब्द है, इस कोई शब्द से पता चल रहा है कि है तो 100%, पर है कौन उसके बारे में हम निश्चित नहीं है अभी। हो सकता है आदमी हो, औरत हो, गाय हो, बैल हो, ऊंट हो, है सांप हो, भूत हो, पता नहीं कौन है, पर है दरवाजे पर कोई खड़ा और हमें निश्चित अभी तक नहीं है। जैसे किसी ने दरवाजा बजाया, हम सोचने लगे यार किसने बजाया, मामा है, फूफा है, मौसी है, कौन है, हम अभी तक अनिश्चित है। हो सकता है कोई चोर हो। तो जहां पर
100% अपने को पता नहीं चले, शुद्ध रूप से अपने को ज्ञात ही नहीं हो कि कौन है, परंतु ये जरूर है कि अपने को पता चलता है तो सही, पर है कौन वो मैं जब ज्ञात नहीं हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एक एग्जांपल है, चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है। अब चाय में क्या गिरा है? हो सकता है तिनका गिरा हो सकता है बाल गिरा हो सकता है मिट्टी गिरी हो सकता है कुछ और गिरा हो, तो वहां पर कुछ का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि वहां पर कोई बोल रहा था, वहां पर कोई बोल रहा। जैसे एक मोनू नाम का लड़का है, वो ऊपर गया टेरेस पे और देखा कि वहां पे कोई बोल रहा था और नीचे आके बोलने लगा कि मम्मी वहां पर कोई बोल रहा था। अब कोई में कौन ये हमें पता नहीं, ये मोनू को भी पता नहीं, पर ये जरूर है कि वहां पे कोई बोल रहा था, पता नहीं कोई आवाज आ रही है ना, कोई आवाज आ रही है। तो इसका मतलब ये अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के दायरे में रखे जाएंगे। आगे है संबंधवाचक। कौन सा है दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करते हो, उन सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। कैसे? इसमें आएगा सामान्यतः जो और सो। देखो आपने पढ़े थे सर्वनाम शब्द, उसके अंतर्गत जो भेद में जो आ रहे थे, सम्मिलित हो रहे थे, वो ही यहां पर शामिल किए जाएंगे। तो यहां पर आ जाएंगे जो और सो, जो और सो। जैसे आपने पढ़ा होगा, जो जागत है सो पावत है, सो पावत है। अब दोस्तों देखने की कोशिश कीजिए यहां पर कि अगर मैं इस सो को नहीं लिखता यहां पर, जो जागत है पावत है, तो ऐसा लगेगा कि ये वाक्य अपने आप में एक अधूरा है। क्या है? ये अपने आप में अधूरा है, परंतु ये लिखा होने के कारण हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये वाक्य अधूरा नहीं है, ये पूर्ण है। तो इस जो का जो संबंध है दोस्तों, इस जो का संबंध है वो इस सो के साथ में स्थापित हो रहा है। ये जो इस सो के बिना अपूर्ण है और ये सो इस जो के बिना अपूर्ण है। जो जागत है सो पावत है। भाई जो जागेगा उसी को तो प्राप्त होगा। माते रालो ओढ़े नहीं होता बजाएगा नहीं, मने मकोड़ा नहीं दीदा है, मने लाडू दीदो ही नहीं, मने लापे दीदी को नहीं, तो कौन देगा? अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो जागेगा उसको प्राप्त होगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका इसके साथ में संबंध स्थापित हो रहा है दोस्तों, जिसकी उसकी। ठीक है, जिसकी और उसकी, अर्थात जो बलवान है, जो ताकतवर है, उसका लोहा हर कोई मानने वाला है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस ये जो जिसकी है वो इनसे मिलकर के बनते हैं, जिसकी और उसकी। इसका संबंध इसके साथ में स्थापित किया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल है कि तैते जैते पाव पछारी है त्याती लंबी चोर, और तो जैते और तैते। तो ये इस प्रकार से शब्द हैं जो एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा, तो आगे हो जाएगा प्रश्नवाचक। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक। तो अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम को। प्रश्नवाचक सर्वनाम में दोस्तों जहां पर हमें प्रश्न का बोध होता हो,
हमें महसूस होता है कि यहाँ पर कोई न कोई प्रश्न का निर्माण हुआ है, उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। इसके अंतर्गत जो सर्वनाम शब्द आएंगे वो आएंगे कौन और क्या। कौन और क्या, अर्थात इन शब्दों का जहां प्रयोग होगा वहां पर प्रश्न का निर्माण अवश्य होगा। जैसे एक देखते हैं, ब्लब का निर्माण किसने किया था। किसने किया था, कौन क्या से वापिस आगे जाकर के किसने बन गया, किसने किया था। ठीक है। नाम क्या है, नाम में क्या रखा है। ठीक है। पानीपत के युद्ध में विजेता कौन था। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न करके पूछा जा रहा है कि यहां पे विजेता कौन था। तो ये शब्द जिनसे बोध होता है कि यहां पर प्रश्न का निर्माण हुआ है। ठीक है। आगे देखेंगे, पुरुष का उसके साथ संबंध निश्चित है अथवा अनिश्चित, ये प्रश्न है उसकी निजता का, निजवाचक। दोस्तों इस नाम से पता चलता है कि स्वयं का, किसका, स्वयं का, आपका, खुद का, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां पर होगा वहां पे निजवाचक होने का बोध होता है। अर्थात जब कर्ता उन शब्दों को अपने साथ में जोड़ लेता है जिससे निजता का बोध होता है, प्राइवेसी का, प्राइवेटी का बोध होता है, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे अब मैं आ गया तो कौन सा हो गया, पुरुषवाचक हो गया। पर उस सेंटेंस को पूरा पढ़ने की कोशिश करनी है कि सच में इसमें कुछ और तो नहीं है, कहीं निजवाचक तो नहीं बन रहा। मैं यह काम खुद ही कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा। तो दोस्तों उस काम के बारे में वो व्यक्ति फोर्स लगा के कह रहा है कि खुद ही कर लूंगा। क्या कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा। तो यहां पर उसकी निजता का बोध हो रहा है, निजता का भान हो रहा है। जैसे वह, जैसे कोई लड़का था, ठीक है भाई, जैसे विक्रम है और विक्रम जोधपुर है, तो वो कह रहा है कि यार वो अपने आप ही चला जाएगा, वो अपने आप ही चला जाएगा। तो ये जो वह है, वह तो किस में आ जाएगा, पुरुषवाचक में आ जाएगा। परंतु वो बोल रहा है कि वह अपने आप ही चला जाएगा, उसकी टहरे नहीं दैड नहीं करनी, हल्दी मेहंदी रही बलन गीत आवे पू आवे लारे क्यों पड़ो बनने। इसका मतलब वहां पे निजवाचक का बोध होगा दोस्तों। किसका प्रयोग होगा, निजवाचक का। वह अपने आप चला जाएगा, ना लारे कदा दिन फरी हो रे, वह अपने आप चला जाएगा। तो यहां पर निजवाचक का बोध हो रहा है अपने आप के कारण। किसके कारण, अपने आप के कारण। जैसे मैं स्वयं, या फिर स्वयं की जगह खुद कर देते हैं। ठीक है, मैं खुद समझदार हूं, मैं खुद समझदार हूं। ठीक है, मैं खुद समझदार हूं। जैसे एक लड़का था कोई भी, ठीक है, जैसे गीगाराम नाम का कोई लड़का है, किसका, गीगाराम, या फिर किसी भी नाम का कोई लड़का है, और वो कह रहा है कि जा ये करके आ जा। वो बोल रहा है मैं खुद ही कर लूंगा, मैं खुद समझदार हूं, मैं कोई बड़ा थोड़ी हूं। तो ये जो शब्द है उसकी निजता का बोध करवा रहा है, ये निजवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो इस बात को वह स्वयं ही चला जाएगा, वो अपने आप कर लेगा, मैं स्वयं समझदार हूं, मुझे क्यों कह रहे हो, तो ये निजवाचक के संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो सर्वनाम के भेद थे वो हमने पढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करवाते रहिए।
लाइक भी करते रहिए। और भी किसी तरह का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए, और जब भी हमें समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं भरत कोरोना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।